पाक कलामे से आज हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त दूसरा करंथियों 11 बाब पहली आयत से। पौलुस और झूठे रसूल। काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बात खुदा की सी गैरत है बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकाली से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है, अगर वो किसी दूसरे यस्सु की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारी बर्दाश्त करना बजा है। मैं तो अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता, और अगर तकरीर में बेशऊर हूँ तो इल्म के एतबार से तो नहीं, बल्कि हम इसको हर बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। क्या ये मुझसे खता हुई कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ्त पहुँचाकर अपने आप को पस्त किया ताकि तुम बुलंद हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा, यानी उनसे उजरत ली ताकि तुम्हारी खिदमत करूं, और जब मैं तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था तो भी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफ़ा कर दिया था। मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज रहा और रहूँगा। मसीह की सदाकत की कसम जो मुझ में है, अखिया के इलाका में कोई शख्स मुझसे ये फ़ख्र करने से ना रोकेगा। किस वास्ते? क्या इस वास्ते कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं रखता? इसको खुदा जानता है, लेकिन जो करता हूँ वही करता रहूँगा, ताकि मौका ढूंढने वालों को मौका ना दूँ, बल्कि जिस बात पर वो फ़ख्र करते हैं उसमें हम जैसे ही निकलें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं, और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। रसूल होने के बाइस पौलुस के दुख। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ़ ना समझे, वरना बेवकूफ़ी समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फ़ख्र करूं, और जो कुछ मैं कहता हूं वो खुदावन के तौर पर नहीं, बल्कि गोया बेवकूफ़ी से और उस जुर्रत से कहता हूं जो फ़ख्र करने में होती है। जहां और बथेरे जिस्मानी तौर पर फ़ख्र करते हैं, मैं भी करूंगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई ने तुम्हें गुलाम बनाता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है, तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमज़ोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दलेर हो, अगर ये ना कहना बेवकूफ़ी है, मैं भी दलेर हूँ। क्या वही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वही इसराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से हैं? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादिम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज़्यादा तर हूँ। मख्तूनों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, एक रात दिन समंदर में काटा। मैं बारहा सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौमों से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में,
بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیماری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں نے ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز دباتی ہے۔ کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کس کی ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ خدا یسوع کا خدا اور باپ جس کی ابد تک حمد ہو جانتا ہے میں جھوٹ نہیں کہتا۔ دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ ارتاس کی طرف سے تھا میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر پر پہرا بٹھا رکھا تھا، پھر میں نے ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار پر سے لٹکا دیا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا کا کلام آپ سب آگے شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل جائے۔ میری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، میں ایک ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ میں خدا کا کلام سب تک پہنچاؤں۔ ہر کوئی خدا کی حمد کرتا ہے، ہر کوئی خدا کا کلام پڑھتا، لیکن مجھ پر بوجھ تھا کہ میں خدا کا کلام شیئر کروں، یا خدا کی طرف سے تھا، اس لیے میں 3 سال سے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ میں خدا کی حمد کروں گی، خدا کا کلام شیئر کروں گی۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل، آمین۔